हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द नॉर्मल एट पॉइंट p थीटा to the ellipse x square upon 14 plus y square upon 5 is equal to 1, intersect it again at the point q2 theta, then cos theta is equal to, first option is 2 by 3, second option is minus 2 by 3, third option is 3 by 4 and fourth one is none of these. So first of all इसके की कंसेप्ट पर डिस्कशन करते हैं. सो हमें यहां पर इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 14 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. अब अगर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाऊं, सो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा. ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यानी ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है. अब यहां पर एक कोई भी पॉइंट पी थीटा में मान लेता हूं, जिससे ये पी थीटा है. अब पी थीटा की फॉर्म में अगर कोई भी पॉइंट अगर हम अज्यूम करते हैं तो इलिप्स के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर और एसेंट्रिक एंगल. ये पी जो थीटा है ये एसेंट्रिक एंगल है. अब बोला है कि अगर इस पी थीटा से नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, तो यहां पर मैं टेंजेंट खींच देता हूं, उसके परपेंडिकुलर हम क्या खींचेंगे, यहां पर एक नॉर्मल खींच देंगे. तो ये नॉर्मल खींच दिया. सो बोला कि पी थीटा से अगर नॉर्मल खींचा जाए तो ये इसी कर्व को यानी इलिप्स को क्यू पर इंटरसेक्ट करता है. और कहां इंटरसेक्ट करता है, क्यू टू थीटा पर. सो पी थीटा से कहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, क्यू टू थीटा पर इंटरसेक्ट कर दिया. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉस टू थीटा कॉमा बी साइन टू थीटा, वेयर टू थीटा इज पैरामीटर और एसेंट्रिक एंगल. सो अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर, और फिर उसे हम पास करा देंगे ए कॉस टू थीटा बी साइन टू थीटा पर. सो इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. सो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे. एट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इस पर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे. ये क्या होगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन की जगह रख देंगे हम ए कॉस थीटा, फिर माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन की वैल्यू है बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दी. ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे. अब ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल की इक्वेशन है. सो ये नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, क्यू टू थीटा से पास हो रहा है, तो हम इसे सेटिस्फाई करा देंगे. सो यहां लिखेंगे दिस इक्वेशन 1 passing through a cos 2 थीटा कॉमा b sin 2 थीटा, यहां से ये पास हो रही है. सो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो x की जगह और y की जगह हम a cos थीटा और b sin 2 थीटा पुट कर देंगे. सो पुट करने के बाद हमें मिलेगा a स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा
माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा का 2 थीटा का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां देखेंगे हम साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इक्वेशन आ गई। अब यहां पर हमें देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करनी है। सो हमें यहां पर जो इलिप्स गिवन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 14 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर की वैल्यू है 14 और बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5। ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 14 और बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5। ये अब हम इसमें पुट करेंगे। सो यहां पर आ जाएगा 14 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। सो ये आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो यहां पर आ जाएगा 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा। हमने क्या किया, यहां पर एलसीएम ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे जो डिनोमिनेटर आया उसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 18 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस थीटा। सो कॉस थीटा में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 18 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 21 कॉस थीटा प्लस 12 कॉस थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं यहां पर माइनस 9 को हमने ब्रेक कर लिया माइनस 21 और प्लस 12 में। सो अब यहां पर फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना आ जाएगा 3 कॉस थीटा। सो अंदर बचेगा हमारे पास 6 कॉस थीटा माइनस 7 और यहां पर हम कॉमन ले लेंगे लास्ट टू टर्म्स में 2। सो यहां पर आ जाएगा 6 कॉस थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में देखेंगे तो 6 कॉस थीटा माइनस 7 आ रहा है कॉमन और हमारे पास यहां पर बच जाएगा 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक कॉस थीटा की एक वैल्यू निकलेगी 7/6 और एक कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी -2/3। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चली गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट
पॉसिबल। और यहां पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई -2/3। सो cos थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास -2/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो cos थीटा की वैल्यू होगी -2/3, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप you will understand it well. Best of luck.